हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे कुछ स्टॉक्स के अपडेट्स के साथ। कवर करेंगे फ्रेंड्स डीआईएस और एफआईआईएस की एक्टिविटी को। डीआईएस ने बाइंग की है फ्रेंड्स 2800 करोड़ की। एफआईआईएस ने सेलिंग की है फ्रेंड्स अगेन 1350 करोड़ की। लेकिन फ्रेंड्स अगेन ये भूलना नहीं चाहिए कि इनकी जो सेलिंग एक्टिविटी है वो डे बाय डे थोड़ी सी कम ही हुई है। बीच बीच में बाइंग होती है, लेकिन बाइंग कंटिन्यूसली होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग कम हो गई, ये भी बहुत पॉजिटिव है। तो इनकी एक्टिविटी को फ्रेंड्स ट्रैक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी जो रिकवरी होगी हमारी मार्केट्स में, वन ऑफ द फैक्टर ये भी होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, साउथ कोरिया की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जिसमें वो कवर करेंगे सेमीकंडक्टर्स, फिजिकल एआई एंड एआई डेटा सेंटर्स। और हमें पता ही है, बार बार हम कवर कर चुके हैं वीडियोस में कि दो कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हीनिक्स की, जो एसके ग्रुप की कंपनी है, यही दो कंपनीज़ हैं जो एग्रेसिवली इस फील्ड में काम कर रही हैं और फिर से वो मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही हैं। बहुत सारी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स होंगी इस कंपनी इन प्रोजेक्ट्स में, अलॉन्ग विद गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़। तो हम देख सकते हैं कि और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और भी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि जो है तेज़ी वो मार्केट पकड़ सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आईआईपी का डेटा आने वाला था। हमने संडे को कवर किया था वीडियो में कि ये डेटा पर फोकस रखना है, और डेटा फ्रेंड्स अच्छा ही आया है। रिकॉर्ड ग्रोथ हमने रजिस्टर की है 5.1% की इनमें, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का, जो ग्रो हुई है फ्रेंड्स 5.5%। एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई जो इंक्रीज़ हुई है 9.9%। लेकिन माइनिंग एक्टिविटी फ्रेंड्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हुई है 1.6%। तो ऑल इन ऑल क्यूमुलेटिवली हमने रजिस्टर की है ग्रोथ जो कि है 5.1%, जो कि एक अच्छा डेटा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो ई कॉमर्स वाली कंपनीज़ हैं, वैसे उसमें ये बहुत ज़्यादा फोकस में है क्योंकि कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अमेज़ॉन की एंट्री हो चुकी है। लेकिन अब ये क्या करने वाले हैं कि जो सेंटर ने गिग वर्कर्स को लेकर जो रूल्स रेगुलेशंस पास किए थे, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका ने भी कुछ रूल्स फ्रेम किए थे फॉर गिग वर्कर्स, जिसको बोलते हैं गिग वर्कर्स लॉ। अब ये जो ऐप बेस्ड कंपनीज़ हैं, ये चैलेंज करेंगी कर्नाटका के वेलफेयर लॉ को जो उन्होंने गिग वर्कर्स के लिए बनाया है। किस बेसिस पर वो बोल रहे हैं कि सेंटर ने ऑलरेडी इनके लिए सोशल सिक्योरिटी लॉज बना रखे हैं, और उसके बेसिस पर ही ये लॉज फॉलो भी होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ये इम्पोज नहीं कर सकती क्योंकि ये पैरेलल फ्रेमवर्क बन जाएगा। तो वो बोल रहे हैं सेंटर ने ऑलरेडी लॉज बना चुके हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाकर एक पैरेलल फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। तो ये इस चीज़ को वो चैलेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जियो और ब्लैक रॉक की जैसे कि पार्टनरशिप हुई है। वो डे बाय डे हम सुनते रहते हैं कि उन्होंने डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करते रहते हैं। अब उन्होंने लॉन्च किया है मेडन SIF प्रोडक्ट प्रिज्म हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड, जो ओपन होगा जून 29 को। और ये फ्रेंड्स फंड जो है कंबाइंड एक्टिविटी है इक्विटीज़ की, फिक्स्ड इनकम की और डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज़ की, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 10 लाख की विद ट्वाइस वीकली रिडेम्पशंस। तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बजाज ऑटो ने अपना शेयर बायबैक अनाउंस किया था, जिसकी उन्होंने जो डेट अनाउंस कर दी है बायबैक ओपनिंग की जुलाई 1, और उसके बाद फ्रेंड्स जो सेटलमेंट ऑफ बिड्स होगी वो कंप्लीट होगी जुलाई 14 को। तो जिन्होंने भी इन्वेस्टर्स ने इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो वो ये नोट डाउन करके चल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, ओल्ड जो ज्वेलरी है गोल्ड की, उसको लेकर बहुत ही फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो जल्दी से जल्दी अपने गोल्ड ज्वेलरी को बेच रहे हैं। उनको ये डर है कि गोल्ड के प्राइसेस जो टॉप लेवल से ऑलरेडी इतने डाउन हो चुके हैं, वो और भी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। तो इसके चलते, इस फियर के चलते वो अपनी जो ज्वेलरी है वो बेच रहे हैं। और फ्रेंड्स इसी के चलते हम देख सकते हैं कि जो आप बोल सकते हो ये ठीक है वो ज्वेलरी बेच रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड से देखें तो ये पॉजिटिव स्टेप क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने भी फ्रेंड्स, आपको पता है, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती थी, इंक्रीज़ कर दी थी 6% से लेकर 15% तक गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी थी। क्योंकि हम ये क्यों कर रहे थे कि डॉलर का जो आउटफ्लो था उसको रोकना था। गवर्नमेंट चाहती थी कि गोल्ड का इंपोर्ट ना हो। इसी के चलते हमने देखा था कि गोल्ड की कंपनीज़ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। तो इसके चलते हम देख सकते हैं कि इससे ना दो बेनिफिट्स हो गए। एक तो जिसने गोल्ड बेचा है कस्टमर ने, उसको कैश मिल गया। एक जो गोल्ड जो ज्वेलरी थी वो सर्कुलेशन में आ गई मार्केट में। तो दो बेनिफिट्स हो गए, क्योंकि हम गोल्ड के इंपोर्ट
पर मतलब इंपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट है गोल्ड के इंपोर्ट पर। तो ये चीज़ कम हो सकती है। तो मार्केट में गोल्ड आ गया और कस्टमर को भी कैश मिल गया, तो ये कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हो सकते हैं इसके चलते। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स और इवेको की डील हुई थी। इसी के चलते जो चंद्रशेखरन जी हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वो टारगेट कर रहे हैं 1 मिलियन एनुअल कमर्शियल व्हीकल की सेल्स। तो ये टारगेट्स हैं उनके। तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये डील के चलते वो टॉप 4 प्लेयर्स में आ जाएंगे। कंबाइंड एंटिटी स्टार्ट्स विद 6 लाख व्हीकल्स। तो ये आने वाले टाइम के कमर्शियल व्हीकल को लेकर उनके ये टारगेट्स हैं। अगेन फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स और कैस्ट्रॉल ने पार्टनरशिप की है। क्यों? उसी के चलते कि ये करना क्या चाहते हैं कि इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें ये रीसाइक्लिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे। वो ये देख रहे हैं कि कैसे हम जो पेट्रोल और ल्यूब्रिकेंट्स हैं इनको रीसाइकल करके कैसे यूज़ कर सकते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, तो ये इसके लिए इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। देखते हैं इसका क्या आउटकम आता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि ट्रंप जो हैं उनका यही फोकस होता है कि ऑयल पर कंट्रोल करना। तो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर पूरा का पूरा कंट्रोल ईरान का ही है। उनको कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए इस पे। और वो ये भी चाहते हैं कि इज़राइल अपने जो लेबनान पर जो है सीज़ फायर जो डिसीजन लिए गए उसको होल्ड पे रखे। ठीक है, और किसी भी तरह की इंटरफेरेंस हॉर्मोज में नहीं चलेगी। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आती रहती हैं क्योंकि ट्रंप का जो मेन फोकस होता है ऑयल पर कंट्रोल करना, और ईरान कह रहा है कि वो कंट्रोल नहीं करने देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, CSM टेक्नोलॉजीज़ का जो IPO है उसको मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, फुली सब्सक्राइब हो चुका है IPO। देखते हैं फ्रेंड्स लिस्टिंग किस प्राइस पर होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिफेंस कंपनीज हमेशा फॉर्म में रहती हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम 6% तक इंक्रीज़ कर गया क्योंकि बेल से उनको ऑर्डर मिला 30,000 करोड़ का फॉर QRSAM ऑर्डर। और ये QRSAM क्या है फ्रेंड्स? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। सो इस मिसाइल का ऑर्डर मिला है अपोलो माइक्रो सिस्टम को। अगेन फ्रेंड्स, एक डिफेंस कंपनी की न्यूज़ है, HCL इन्होंने अप्रूव किया है डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड है फ्रेंड्स। और जो फाइनल डिविडेंड होता है फ्रेंड्स, इसके लिए अप्रूवल लेनी होती है शेयर होल्डर्स से। इसी के लिए मीटिंग होगी AGM जिसमें शेयर होल्डर्स अप्रूवल देंगे और फिर विद इन 30 डेज़ ये डिविडेंड पे कर दिया जाएगा। और जनरली फ्रेंड्स डिविडेंड को अप्रूवल मिल ही जाती है। एंड लास्ट है फ्रेंड्स, जो पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से जो कैपिंग लगाई गई थी पेट्रोल और डीजल पर, अब वो कैपिंग हटा दी गई है। कमर्शियल बायर्स के लिए कैपिंग लगाई थी, वो जुलाई 1 से ये कैपिंग हटा दी गई है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो शो करता है कि अब जो सिचुएशन है सप्लाई फ्रंट पर क्रूड ऑयल और गैस को लेकर वो ठीक हो रही है धीरे धीरे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।